नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम बात करेंगे अब तक की 5 बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले खबर, सीएम योगी ने आज 3 जिलों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है और यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं लखनऊ से स्मारक घोटाला मामले में विजिलेंस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि सुपरटेक मामले में 7 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं जिन पर जांच होगी। तो आखिरी और 5वीं खबर की बात करें तो यूपी में बीमारी का ट्रिपल अटैक हुआ है। डेंगू, कोरोना और रहस्यमयी बुखार का कहर जारी है। तो बात करेंगे पहली खबर की। यूपी के 10 जिले बाढ़ से त्रस्त हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। तो बाढ़ को लेकर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत सामग्री भी बांटी गई। बाढ़ को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है। एक के बाद एक कई जिलों का सीएम योगी ने दौरा किया। कल सीएम योगी ने 3 जिलों का दौरा किया, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। आज सीएम योगी 3 जिलों के दौरे पर रहे। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, यहां भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है। तो बाढ़ को लेकर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ और ये 6 तस्वीरें बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। तो बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बहराइच की, दूसरी है गोंडा की, तीसरी है बलरामपुर की, चौथी तस्वीर हम आपको सिद्धार्थनगर की दिखा रहे हैं, 5वीं तस्वीर महाराजगंज की और 6ठी तस्वीर है गोरखपुर की। समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे उसके कारण जनहानि को और धनहानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सबके बावजूद यह आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। बाढ़ में भी इस बार अगर राप्ती नदी के बाढ़ के लेवल को देखेंगे तो खतरे के निशान से वह लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की कभी यहां पर नहीं थी। बाढ़ बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए ही आज मैं जनपद महाराजगंज में आया हूं। सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री प्राप्त हो, ये हमारी पूरी मंशा है और इसी को लेकर के सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बाढ़ बचाव के लिए जनपद में तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। जिन परियोजनाओं में 23 परियोजनाएं यहां जनपद के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की थी, जिनमें से 9 परियोजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं, जिनसे बाढ़ राहत का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ पर उससे बचाव में काफी मदद मिली। बाकी शेष परियोजनाओं का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें काफी प्रगति है। जनपद सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज, इटवा, सोहरतगढ़, बांसी और नौगढ़, ये 5 तहसील वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील सर्वाधिक प्रभावित है।
जनपद की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें सर्वाधिक डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील है। बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। तो बाढ़ को लेकर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी वो लगातार कर रहे हैं और इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक कल गोंडा की तस्वीर है, दूसरी है आज ये सिद्धार्थनगर की तस्वीर, जहां पर बच्चे के साथ दुलार करते हुए ये तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की वायरल हो रही है। तो बच्चे को गोदी में उठाया सीएम योगी ने, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे को दुलार करते हुए नजर आए सीएम योगी। और दूसरी तस्वीर हम आपको गोंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चे को दुलार करते हुए गोंडा में भी नजर आए। दरअसल हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे, जहां पर राहत सामग्री भी उन्होंने बांटी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं। और इसके साथ ही ये तस्वीर और चलिए तस्वीर हम आपको गोरखपुर की दिखाते हैं, जहां पर खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहत सामग्री वितरित की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी, और यहाँ पर राहत सामग्री भी दी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कई ज़िले उत्तर प्रदेश के बाढ़ से त्रस्त हैं और इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी सीएम योगी आदित्यनाथ बांट रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सहजनवा गोरखपुर की ये तस्वीर। गोरखपुर के सहजनवा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उन्होंने बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं वहां का जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण भी किया और इसके साथ ही राहत सामग्री भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। तो गोरखपुर के सहजनवा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर के सहजनवा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। जहां पर बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री बांटी जा रही है। गोरखपुर के सहजनवा से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। तमाम जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से त्रस्त हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं,
तो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के सहजनवा में है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री, क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहां पर बाढ़ पीड़ितों में नाराजगी देखी जा रही थी। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि प्रशासन राहत सामग्री समय पर नहीं दे रहा है और इसको देखते हुए यहाँ पर सभी को बाढ़ राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। और चलिए एक बार फिर से आपको गोरखपुर के सहजनवा लेकर चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कल से ही मैं बाढ़ प्रभावित जनपदों के सर्वेक्षण के साथ साथ बचाव और राहत कार्यों की भी समीक्षा करते हुए आ रहा हूं। अपने सहजनवा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित गांवों को देखने और अभी बाढ़ सामग्री वितरण करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मुझे एक दो गांवों में जाना भी है। आपदा के इस समय, संकट के इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। पूरा प्रशासन, यहाँ के विधायक जी श्री शीतल पांडे जी, शेषवनी त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, यहाँ के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रमुख और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण जनता जनार्दन की सेवा में पूरी ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। गोरखपुर जनपद के 304 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सब में जनता की सहायता, राहत बचाव के लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर लगाई गई हैं। आज स्टीमर की संख्या और बढ़ाई जा रही है। प्रशासन को पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह बचाव राहत को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएं। इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रशासन यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के पूरी तत्परता के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगी है। राहत के पैकेट भी आपने देखे होंगे। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, नमक, मिर्च मसाले, बरसाती और भी अन्य सामग्री, चना, भूजा, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रहे हैं। ये भी व्यवस्था की जा रही है कि दवा की मेडिसिन किट भी हर पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें पूरा लिखा जा रहा है कि किन स्थितियों में कौन सी दवा कब लेनी है। क्लोरीन की टैबलेट भी, क्योंकि इस समय बरसात का पानी है, इसके कारण डायरिया की शिकायत हो सकती है, अन्य जलजनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए क्लोरीन की गोलियां भी वितरित की जा रही हैं, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो डॉक्टर्स की टीम भी हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निरंतर दौरा कर रही है। बहुत सारी जगह कैंप भी कर रहे हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से, बाढ़ चौकियों के माध्यम से निरंतर हर स्थिति पर निगरानी रखने का कार्य भी किया जा रहा है। जनपद स्तर पर पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की दुखद मौत होती है तो 4 लाख की सहायता पीड़ित परिवार को तत्काल कर लें। आपदा के कारण किसी के पालतू पशुओं को नुकसान होता है, भैंस, गाय, बकरी या फिर मुर्गी या अन्य जो भी हैं, इन सबको नुकसान होता है तो उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दें। मकान क्षतिग्रस्त होता है, पक्का मकान है, 95,000 रुपये तत्काल दें। कच्चा मकान है, उसके लिए भी सहायता की राशि
उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ और नदी की चपेट में अगर पूरा मकान चला गया है तो जमीन का पट्टा के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना से भी मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को कह दिया गया, पूरे आदेश पहले से निर्गत किए गए हैं। और यह भी व्यवस्था की जा रही है कि फसल के नुकसान का अभी से जायजा लेते हुए हर पीड़ित परिवार को, किसान को फसल का अभी से जायजा लेकर के उन सभी को उसकी सहायता उपलब्ध करवाने, समय से मुआवजा हर पीड़ित किसान को मिल जाए। आपदा के कारण किसी किसान की या किसी बटाईदार की दुखद मृत्यु होती है, उस परिवार को आपदा राहत मद से उसको भी धनराशि उपलब्ध करवाने, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर या आवारा कुत्तों के काटने से उस समय एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है। हर हॉस्पिटल में वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम भी उपलब्ध कराया गया है कि सांप या अन्य जहरीले जीवों से कोई नुकसान पहुंचता है तो उन स्थितियों में बचाव के लिए इंजेक्शन तत्काल उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। ये हर जगह उपलब्ध करवाया गया है। सरकार इस बारे में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है कि आपदा और संकट के समय पिछले 1.5 वर्ष से तो कभी कोरोना के कारण, कभी बाढ़ के कारण, कभी किसी अन्य कारण से लोगों के सामने परेशानी है, लेकिन इस आपदा के समय में सरकार आपके साथ में खड़ी है। आपके हर संकट में आपको भरपूर सहयोग करेगी। नदी अपने खतरे के लेवल से काफी ऊपर बह रही है, काफी ज्यादा उसमें पानी की स्थिति है, लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। समय से किए गए कार्य यहाँ पर सैजनवा डुमरिया तटबंध पर भी, चोरमा रिटायर्ड तटबंध पर, माडर तटबंध पर, बोक्ता बरवार बांध पर भी यहाँ पर कार्य हुआ और बाढ़ के ठीक पहले ही यहाँ पर लगभग 15.5 करोड़ रुपए की धनराशि इन तटबंधों की मरम्मत, कटान अवरोधक, जो भी आवश्यक उपाय किए जा सकते थे, इन पर खर्च करके उन्हें सुरक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है, जिसके कारण तटबंध सभी सुरक्षित हैं। पानी की मात्रा नदी अपने खतरे के लेवल से काफी ऊपर बह रही है, लेकिन तटबंध मजबूत होने के कारण ये सभी अभी सुरक्षित हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। कल से एक विशेष अभियान चलेगा और मैं चाहूंगा कि सभी जनप्रतिनिधि उसके साथ जुड़े। बाढ़ के बाद अभी बाढ़ का कार्य अगले 3-4 दिनों के अंदर प्रशासन से कहा गया कि हर पीड़ित परिवार को राहत पैकेट, राहत की सामग्री अगले 3-4 दिन के अंदर हर हाल में उपलब्ध करवा दिया जाए। लेकिन बाढ़ के बाद तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल जनित और विषाणु जनित होती हैं, उससे जन धन की हानि न हो, कल से एक विशेष अभियान चल रहा है। हर जिले में वरिष्ठ अधिकारी भेजे गए हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव, बीमारी से बचाव के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि वे अपने अपने फेड़ में रह करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करें, जिससे आपदा के साथ साथ इस बाढ़ की विभीषिका के बाद भी कोई संकट आता है तो उससे समय से निपटा जा सके। इस संकट के समय में सरकार आपके साथ में है। आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपदा के समय सरकार आपके साथ है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगातार उन्होंने कहा कि मैं सर्वेक्षण कर रहा हूं तमाम जिलों में। इससे पहले वो गए, प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बाढ़ पीड़ितों की सरकार हर संभव मदद
कर रही है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी दी जा रही है और जो भी सरकार की तरफ से मदद की जा सकती है वो मदद की जा रही है। आपदा के समय सरकार आपके साथ है, किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।